नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, हम सबने एक महत्वपूर्ण कोटेशन बार बार कहीं ना कहीं देखा होगा, और नहीं देखा तो आज निश्चित रूप से आपको सुनना चाहिए उसको। और वो ये है कि अज्ञानता बुरी बात नहीं, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होना वो बुरी बात है। आज अधिकांश विद्यार्थियों की स्थिति ये है कि जब हम पढ़ाने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आते हैं, चाहे वो कोर्स के रूप में जाते हैं या फिर ऑफलाइन आते हैं, कैसे भी आज विद्यार्थियों में वो चीज़ नहीं है कि मैं सीखूं। सीखने की जो ललक होनी चाहिए वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर आप परेशान भी न हो, पढ़ाई छोड़ दें तो वो उत्तम रहेगा। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में, जैसे आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया, अब इसके बाद में वापस सो गए कहीं तो रजाई ओढ़ के और मजे से, तो उस स्थिति के अंदर तो सफलता की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस बात को तय करो कि आज तक असफलता हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, अब या तो पढ़ाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम करो, कोई समस्या नहीं। जीवन जीना है, जीवन के लिए जो भी आर्थिक संसाधन चाहिए वो कमाने हैं, कहीं से भी कमाओ, कोई इश्यू नहीं है। वो कोई गवर्नमेंट जॉब करके थोड़ी कमाओगे, प्राइवेट जॉब कर लो, बिजनेस करो। करोड़पति तो बनोगे जब बिजनेस करोगे, नौकरी से तो बनने भी नहीं हो तुम, ये भी लिख लो। इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है कि गवर्नमेंट जॉब से आप परिवार ही चलाओगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े एम्पायर खड़े कर दोगे, नहीं कर सकते। तो या तो आप छोड़ छाड़ के बिजनेस कर लो, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर लो, या फिर कैसा भी जॉब हो स्टार्ट कर दो, अगर नहीं पढ़ना है तो। और अगर पढ़ना है ना तो सब कुछ छोड़ के पढ़ लो। दो में से एक काम करो। जीवन को दो राहों पर चलाने से कोई सा भी रास्ता अपन अंतिम रूप तक नहीं प्राप्त कर सकते। रोज रोज जीवन को उलझनों में डालने से जीवन सही रूप में नहीं चलता, उलझ जाता है। तो फिर बाद में उसे सुलझाने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि जीवन हमारा अपना होता है। और चीज़ें तो कोई भी सुलझा देगा, लेकिन जीवन को सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो तो हमें खुद ही सुलझाना पड़ता है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से समझते हुए आज से इस गंभीरता को जीवन में उतारे कि भाई अब हमें पढ़ना है। अब फॉर्म भर दिया ना, तो अब मन लगा के पढ़ो। अब ये चीज़ देखने वाले कि भाई वैकेंसी की जो है, एग्ज़ाम की जो है वो डेट कब आएगी, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, एग्ज़ाम डेट आ जाए। वो विद्यार्थी अपने जीवन में डेट ही देखते रह जाएंगे। अब कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब उस चीज़ का कि आप कभी क्या सोचते हो, कभी क्या सोचते हो, कभी फॉर्म लगाने की डेट तक इंतज़ार करते हो, फिर उसके बाद में वो एग्ज़ाम की इंतज़ार करोगे, फिर एग्ज़ाम लग जाएगी तो अगली वैकेंसी का इंतज़ार करने लग जाना। यही है फिर तो, क्योंकि हमें तो इंतज़ार करने की आदत पड़ गई, तो उस स्थिति में पार नहीं पड़ेगी। इसलिए आज से ही सभी अपने अपने क्षमताओं के अनुसार जितना समय शुरुआती स्तर पर दे सकते हैं, जितना है उसे पूरे मनोयोग के साथ देना शुरू करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आप ध्यान रखें कि आपके सामने जो कंटेंट है वो असीमित न हो। कई बार क्या होता है, कोई भी कह देता है ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, उठा के चालू हो गए, कुछ भी मिला उठा के रवाना। अब कुछ भी पढ़ने से तो पार नहीं पड़ती, क्योंकि हमें कुछ भी फिर याद नहीं होता, क्योंकि सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते, जो कह दिया वही उठा के पढ़ लिया, फिर वो भी ढंग से याद नहीं हुआ, दूसरे ने कहा दूसरे उठा के। अब कुछ जो लेखक होंगे, चाहे कोई भी किताब के राइटर होंगे, वो कुछ तो डिफरेंट डालेंगे, और वो जो डिफरेंट डालेंगे ना, वो डिफरेंट आपको बार बार परेशान करता है। फिर कंटेंट कहीं से भी लो, सेम ले लो, एक बार ले लो, किसी का भी पढ़ो, और फिर उसी को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ो, क्योंकि वही आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर वो नहीं पहुंचा सकता तो फिर कोई दूसरा पहुंचा भी नहीं सकता, क्योंकि जगह जगह से फालतू की दुनिया भरी किताबें लेने से हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है, हम पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाते, हमें कुछ नहीं आता, अंत तक हम होता है यार ये भी रह गया और वो भी रह गया, और वो चीज़ें में कुछ भी याद नहीं हो पाती। इससे बढ़िया है कोई भी एक बुक लो, चाहे वो जीके के संदर्भ में हो, चाहे वो आपके फर्स्ट पेपर की अन्य जो किताबें हैं उनके संदर्भ में हो, चाहे वो सब्जेक्ट के संदर्भ में हो, कहीं से भी कुछ भी है, एक बार डिसाइड करके और फाइनल कर लो कि ये किताब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसके बाद में उन्हीं किताबों पर 100% फोकस डाल के और पूरी आस्था, पूरा मतलब उनके अलावा कहीं नहीं आएगा, ये मान के चलना। कोई दुनिया में कहता होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि इन्हीं में से सब कुछ आएगा। हाँ, किताब के सिलेक्शन के समय आप टाइम ले लो, आराम से 2 दिन 3 दिन, विभिन्न जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो टीचर्स बता रहे हैं, जिनके एक्सपीरियंस हैं, जिनको कुछ अच्छा लगा होगा उन किताबों में, वो लोगों ने बताया होगा,
मैंने कई बार ऐसे वीडियो बनाए हैं विभिन्न किताबों के संदर्भ में, वो देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद डिसाइड कर लो कि भाई ये किताबें है, यही पढ़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप चेंज नहीं करेंगे बस। और फिर किसी की सुनेंगे नहीं, फिर रोज रोज किताबें नहीं सुननी चाहिए। मैं कभी बताता नहीं, एक दो बार बता करके छुट्टी। अब जिसने देख लिया, नहीं देख रहा तो और कहीं देख लो फिर। क्योंकि बार बार किताबें बताने से, बार बार बुक्स के बारे में बताने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और वो कन्फ्यूजन जो है वो परेशान करता है। नए बच्चों के लिए नए वीडियो बनाते हैं, ये अलग बात है। जैसे अब नए बच्चे होंगे, नए विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए हमें जैसे डिमांड आएगी तो हम निश्चित रूप से उनके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन जो बच्चे पहले से ला रखे हैं, जिनके माइंड में सेट कर रखी है, जिन बुक्स के बारे में कंफर्म कर रखा है, उन्हें बार बार सुन करके और कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मार्केट है तो वह किताबें भी आती रहती है, जलती रहती है। फिर आप तुम वापस से कोई नई किताब उठा करके उसको ला करके शुरू कर देते हो, फिर तुम्हारे कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, अपडेट होने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ अपडेट होने वाली है तो वो अपडेट लो, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा जो किताबें आपके पास हैं उन्हें पूरे मनोयोग से, ढंग से उनको अच्छे से याद करो कि वहाँ कहाँ कमी रह गई थी, पहले हम ढंग से याद नहीं कर पाए थे, अब हम उनको अच्छे से तैयार करें। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे अगर आपने कोई लापरवाही बरती तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा जो है वो आपकी जगह भुगतने नहीं आएगा। ठीक है, जीवन आपका। मैं अंत में फिर वही बात कहूँगा, जीवन आपका है, किसी दूसरे के लिए समय देकर के बर्बाद न करें, या फिर ये कहें या कोई बहानेबाजी करे, जीवन में और चीज़ें करे। नुकसान आप ही को होना है, कोई दूसरे को नहीं होना। मेरे कहने से आपको नुकसान थोड़ी होगा, या मेरे कहने से आपको लाभ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। करना आपको है, जीवन आपका है, जीना आपको है। पूरे मनोयोग से जिए, ढंग से जिए, जो काम करना है पूरी इच्छा के साथ करिए, जो नहीं करना उसे बंद कर दीजिए। बार बार दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल बंद, साइड में। फिर जो करना है उस पर फोकस करो बस, और वही जीवन है। सफलता असफलता ईश्वर देगा, लेकिन करना है वो पूरे मनोयोग से करना है। और पूरे मनोयोग से जब पढ़ लो तो अपने आप को परीक्षण भी करो कि भाई आपने जो कमियां की कहीं तो वो कौन सी थी, आज तक जब आपने कंपटीशन की एग्जाम दी तो वो कौन कौन सी कमियां थी, क्या कारण थे कि हमारा नहीं हुआ। ठीक है, और अगर पहली बार दे रहे हो तो टेस्ट के माध्यम से अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चेक करते जाओ कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें कहाँ कमियां रह गई, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें ढंग से समझ में नहीं आ रही। अगर वो चीज़ें हैं कहीं भी प्रॉब्लम देने वाली तो उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। उनको ऐसे नहीं पेंडिंग में छोड़ दिया, कोई बात नहीं ये नहीं आ रहा, छोड़ दिया, आगे चलते हैं, नहीं। फिर वो जो पीछे रह गई ना, वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, और फिर वो हमेशा के लिए बीमारी बन जाती है। और वही 2-4-5% ऐसे रह जाते हैं जिनके कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा ये चेक करते जाएं कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। नहीं कर पा रहा हूँ तो किसी दूसरे के सहयोग से अभी करूँगा, बाद में कुछ नहीं होना है, बाद में तो छूट गया वो छूट ही गया, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़े। ठीक है ना, चाहे वो जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर के अंदर आपके मैथमेटिकल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी प्रकार से रीड सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो प्रॉब्लम दे, बाकी चीज़ें भी हो सकती है, पढ़ते समय कई प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम जब भी आए तो उसका सॉल्यूशन उसी समय, बाद के लिए नहीं, बाद के लिए कुछ नहीं होता है, जो कुछ है वो अभी के लिए है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से आगे की पढ़ाई आपको बहुत ही आगे लेके जाएगी और निश्चित सफलता की ओर लेकर जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।